हेलो बच्चों। आज हम जो है आज दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करें। जो बेसिक बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ये मैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र क्या है, इसमें क्या डिफरेंस, इसकी आवर्धन में क्या क्या अंतर है, सब कुछ आज हम बहुत डिटेल में इस छोटे से वीडियो में सब कुछ बता देंगे। जो क्लास 10 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जो समझ जाओ, ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित होने वाला है। और अब तक जो न्यू बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़े ना हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ज़्यादा बात विचार नहीं करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 7 से 8 मिनट की वीडियो बनेगी और लास्ट में इसका PDF कहाँ डाउनलोडिंग करो वो भी मैं भी बता दूंगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र के और लेंस सूत्र में हम जानते हैं, दर्पण सूत्र का जो फार्मूला होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, ये तो याद रखना। दर्पण सूत्र में जो होता है तुम्हारा, सूत्र में जो होता है प्लस होता है, लेंस में क्या होता है माइनस होता है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, देख लो। एफ जो है फोकस दूरी, बी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू जो है वस्तु की दूरी है। कहीं कहीं किताब में यहाँ पे वस्तु की जगह बीम भी लिखा रहता है, तो उससे कोई परेशानी होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जो है एफ तुम्हारा फोकस दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। और सेम कंडीशन है यहाँ पे भी वही लागू हुआ। इसकी आवर्धन क्षमता देखते हैं। आवर्धन, दर्पण सूत्र का जो आवर्धन है, दर्पण सूत्र में जो आवर्धन बनेगा, मतलब दर्पण वाले में, वह बनेगा यम बराबर माइनस भी अपान यू। और यहाँ पे जो है लेंस वाले में बनेगा तुम्हारा प्लस भी अपान यू। ये वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन चाहे वो लेंस हो या दर्पण, के लिए याद रखना, यदि यम का मान धनात्मक आए, दर्पण मतलब आवर्धन का मान धनात्मक आएगा तो आभासी सीधा बनाएगा, और यम का मान ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक एवं उल्टा बनाएगा। मतलब आवर्धन का मान माइनस में आएगा तो वास्तविक उल्टा बनाएगा, और आवर्धन का मान धनात्मक आएगा तो आभासी एवं सीधा बनाएगा। अब हम समझते हैं इसके कार्तिक चिन्ह परिपाटी, जो साइन कन्वेंशन होता है, जो चिन्ह वाला बच्चे सबसे ज़्यादा डाउट में परेशान होते हैं, उनको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, सभी के लिए जो है ये है इस फार्मूला पे। देखो यहाँ पे अवतल दर्पण या उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में यू का मान हमेशा क्या होता है, मतलब यहाँ यू मतलब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, किसमें, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के अंदर। और भी मतलब प्रतिबिंब की भी दूरी जो होती है हमारा हमेशा किस में होती है, माइनस में होती है, अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण में और अवतल लेंस के अंदर। यह फोकस दूरी भी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। अब इधर हम आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस में यू, यू मतलब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, फोकस दूरी धनात्मक होती है। कहने का मतलब चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, जिसमें यू मतलब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होता है, याद रखना। लेकिन एक यहाँ पे नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवतल दर्पण, कभी प्रश्न में बोल दे कि अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा दर्पण होने पर, मतलब आभासी, खाली यही एक कंडीशन होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा दर्पण होने पर प्रतिबिंब की दूरी हमेशा किस में लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा हम धनात्मक लेंगे। किस में लेंगे, हमेशा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेंगे, इस बात को याद रखना। यही एक कंडीशन है। आभासी में सीधा बोल दे अवतल दर्पण के लिए, हम प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी क्या ले लेंगे, धनात्मक लेंगे। इस पे हम एक न्यूमेरिकल मतलब एक प्रश्न करके तब कर देते हैं, जिससे बच्चों को और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या करा, देखो, किसी अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। यदि फोकस दूरी 30 सेमी हो तो दर्पण का प्रतिबिंब, मतलब दर्पण का प्रतिबिंब मतलब भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी तथा आवर्धन मतलब यम पूछ रहा है। तो यहाँ से हम ज्ञात करें, पहले दर्पण कैसा दिया है, अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण मतलब यू का मान देखो, यहाँ से यू का मान जो हमारा होगा, मैंने क्या बताया हूँ, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ लेंगे हम -20 सेमी। इस चीज समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी मैंने पढ़ाया हूँ, यफ, यफ बराबर तुम्हारा होता है -30 सेमी। 30 सेमी हो गया। और अवतल दर्पण मतलब दर्पण सूत्र क्या होता है, यहाँ से हम जानते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/यफ बराबर 1/भी और प्लस 1/यू होता है। इसमें यह प्लस होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसमें प्लस होता है
यहाँ से एफ हमको दिया है, एफ कितना दिया है हमको, दिया है 1/-30 दिया है। और हमको वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, मतलब 1/v पूछ रहा है। और प्लस हमको u का मान भी दिया हुआ है, यहाँ से दिया है 1/-20। ठीक है, अब ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ये पता है कि ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 1/, जो है 30, माइनस कर दो यहाँ पे, 1/30 बराबर 1/v और माइनस 1/20। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया? और जब इतना समझ में आ गया, अब एक चीज़ पक्षांतर करने सभी बच्चों को आता ही होगा। पक्षांतर करने सभी बच्चों को आता है, तो यहाँ से देखो -20 को इधर जाओ तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो प्लस बना देगा तो यहाँ से हमारा जो मान निकल के आएगा 1/v बराबर -1/30 और प्लस 1/20। इस सामने इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम देखोगे तो आएगा 60। 20×60 मतलब -2, यहाँ माइनस का सीन है तो -2, और 20×30 दूना 60 तो -2, और 20×60 3 बार गया, यहाँ प्लस हो जाएगा तुम्हारा 3। अब घटाओगे तो यहाँ आएगा हमारा 1/v बराबर -2 में से प्लस 1 तो यहाँ आएगा 1/60। तिरक गुणा करने आता है, तो तिरक गुणा करोगे तो यहाँ v का मान जो आया है वो हमारा आएगा, यहाँ से v का मान जो आएगा क्या आएगा, जल्दी बताओ। v का मान जो हमारा यहाँ से आएगा वो आएगा हमारा 60 सेमी। अब v का मान 60 सेमी आ गया। बताओ v का मान जो 60 सेमी आया है तो माइनस में आया प्लस में आया, पहले देखो। तो यहाँ हमारा जो v का मान प्लस में आया है, किस में आया है, याद रखो ये v का मान प्लस में आया है। जब v का मान प्लस में आया है तो मतलब ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। ये बात को याद रखना, हम आभासी एवं सीधा बनेगा। अब इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात है, यम। आवर्धन क्षमता जब ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो यम बराबर भी हम फार्मूला पढ़े हैं -v/u। क्या पढ़े हैं, -v/u पढ़े हुए हैं। तो -v का मान दिया है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, v का मान दिया, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है आ गया है। तो यहाँ जो हम मान रखेंगे ये बनेगा हमारा -60, और u हमने अभी यहाँ से लिया हूँ -20। कितना लिया हूँ, -20। तो यम बराबर जो आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यम बराबर आएगा 6/2, मतलब 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब यम का मान देखो यहाँ से पॉजिटिव आया है। कितना आया है, यम का मान पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने पर मतलब यम का मान धनात्मक आया है, कैसा बनाएगा प्रतिबिंब, ये आभासी, आभासी और सीधा बनाएगा। अभी मैंने पीछे वीडियो में समझाया, पीछे जो है मैंने समझाया, आभासी सीधा बनाएगा, मतलब यम का मान जो है 3 आ गया, तो मतलब ये आभासी और सीधा बनाएगा। ठीक है, ये है। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय।